बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजेश्वरी पांडे जी का संदेश सुनिए, जो बिजली की भारी कटौती होने जा रही है, जिसमें अब आपको 10 दिनों तक लगातार सिर्फ 4 घंटे ही बिजली मिलेगी। हम बात करते हैं उनसे। बोलिए। अभी अपने विद्युत विभाग के टेक्निकल टीम, जिसमें आपूर्ति अभियंता हैं, ट्रांसमिशन के अभियंता हैं, उनके द्वारा बताया गया ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए वहाँ पर नदी की धार में कटाव हो रही है, जिसमें बारिश तेज होगी तो हमारा टावर गिर जाता है, जिससे लंबे समय के लिए बारसोई अनुमंडल में विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। वहाँ से विद्युत जो पूर्णिया से हमको प्राप्त होता है सलमारी युग में, और अभी इस कार्य को करने के लिए 10 दिन का समय लिया गया है। 10 दिन की अवधि में मात्र 5 घंटा ही बिजली प्राप्त होगी 24 घंटे में। इसलिए पूरे अनुमंडल क्षेत्र के आवासियों जितने भी लोग हैं सभी से मेरा अपील है कि आप लोग इस एक तरह से किया गया इसका आधुनिकीकरण का ही चीज़ हो रहा है, जब बन जाएगा तो अस्थायी हो जाएगा और लंबे समय तक के लिए ये कार्य हो रहा है। आप इसमें धीरज बनाए रखिए, प्रशासन को सहयोग कीजिए, विद्युत विभाग को सहयोग कीजिए, और कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है। जो भी आपकी समस्या होगी आप सीधा मुझसे भी बात कर सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का निदान करूँगा। बारसोई अनुमंडल एक बड़ी समस्या, और उस समस्या से जूझने की बिजली विभाग, बारसोई अनुमंडल प्रशासन की, और आज मैं रूबरू करा रहा हूँ आपको कि उस परिस्थिति में प्रशासन कैसे निपटेगा। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं भास्कर भारती टाइम्स एशिया न्यूज चैनल से, और फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं सब ये लोग बिजली विभाग के अभियंता पदाधिकारी, और ठीक सामने बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजेश्वरी पांडे जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद रागिब कामिल हुआ, विद्युत कार्यपालक अभियंता संचरण प्रमंडल पूर्णिया। बोलिए इस समस्या के बारे में। 132 केवी लाइन जो सालमारी ग्रिड को पूर्णिया से आती है, उसमें पार एक जगह है जहाँ पर कि लाइन में मेंटेनेंस के लिए 10 दिन के लिए पावर बंद रहेगा। तो इस क्षेत्र में 10 दिन के लिए पावर में दिक्कत होगा, जिसको कि रोटेशन पर जो है दूसरे वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दिया जाएगा, जिसमें कि थोड़ा सा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये करना अभी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर जब बारिश जब काफ़ी होने लगेगी तो जिस तरह से पहले भी ऐसा हो चुका था कि इस क्षेत्र का बिजली एक हमें बहुत दिन के लिए लंबे समय के लिए बंद हो जाएगा। उससे निजात पाने के लिए हम लोग अभी वहाँ पर मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, जो कि इसमें कि 10 दिन करीब लगेगा, और 10 दिन के बाद ये हमारा सारा चीज़ नॉर्मल। क्या नाम है सर आपका? विकास कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बारसोई। बोलिए। जैसा कि अभी ट्रांसमिशन के छोटे इंजीनियर बताए कि उस काम को करना बहुत ज़रूरी है। अगर उस काम को नहीं करते हैं तो जो पिछले बार हुआ था, कई महीनों तक बिजली बाधित रही थी, उसी तरह का सिचुएशन इस बार भी बन सकती है, और इनको हम लोग ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। इसको लेके हम लोग गोलफॉर में जो एक टावर लगना है, उसमें मात्र हमको अभी वैकल्पिक व्यवस्था में 18 मेगावाट आपूर्ति हो पाएगी, और 18 फीडर में टोटल हमको सप्लाई करने हैं, जिसमें 24 घंटे में मात्र 3 से 4 घंटे ही बिजली आपूर्ति हम लोग कर पाएंगे, और ये 10 दिन के लिए रहेगी। इसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। बोलिए। ये जो पावर का अभी कल से हम लोग मेंटेनेंस वर्क के लिए। आप बिजली विभाग में हैं क्या? हम सहायक विद्युत अभियंता कटिहार ग्रामीण है जी। और अभी हम लोग जो इस पर विद्युत कार्यपालक अभियंता ट्रांसमिशन के और आपूर्ति के जो आपको बताए हैं, उसमें मेनली है क्या कि 1,32,000 का टावर जो है वो कटने के कगार पर है। हम लोग उसको सेफ्टी तो नहीं कर पाएंगे, उसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो शिफ्ट जो है बीच में हम लोग करके फिर पावर भी स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हमको इस काम करने के लिए लगभग 10 दिन लगेगा, और इस 10 दिन में हम लोग मैक्सिमम 3 से 4 घंटा पावर दे पाएंगे, और फिर 10 दिन काम ख़त्म होने के बाद फिर जैसे पावर चलता था उसी तरह चलेगा। हम लोग उपभोक्ताओं से अपील करते हैं कि धैर्य बना के रखें, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और जैसे
काम खत्म होने के बाद फिर जिस तरह आपूर्ति होती थी उस तरह होगी।